लड़के का स्पेस सूट अचानक एकदम सफेद हो गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। घबराकर उसने अपने शरीर को ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी बांह पर एक बेहद जहरीला कीड़ा चिपका हुआ है। कहा जाता है कि इसका जहर कुछ ही सेकंड में किसी बड़े जानवर की भी जान ले सकता है। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा सूजने लगा। उसने तुरंत अपना बैग खोला, उसमें से सीरम निकाला और खुद को इंजेक्शन लगा लिया। लेकिन तब तक जहर उसके शरीर में फैल चुका था। उसे एक और इंजेक्शन लगाना जरूरी था, मगर उसके हाथ सुन्न होने लगे थे। लड़खड़ाते हुए और पूरी ताकत जुटाकर उसने किसी तरह दूसरा इंजेक्शन भी लगा लिया। तभी उसके स्पेस सूट का रंग काला पड़ गया और धीरे धीरे जहर का असर कम होने लगा। लेकिन अब उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। रात करीब आ रही थी और जंगल का तापमान गिरकर लगभग -50 डिग्री तक पहुंचने वाला था। अगर उसे जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो वो ठंड से जम सकता था। कोई और उपाय ना देखकर उसने ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। अचानक पीछे से एक विशाल गिद्ध उसका पीछा करने लगा। जान बचाने के लिए वो तेजी से झरने की ओर भागा, मगर कुछ दूर जाकर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बड़े से घोंसले के पास पाया। उस घोंसले में छोटे छोटे गिद्ध के बच्चे थे। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसने नीचे की ओर से कई शिकारी कुत्तों को ऊपर चढ़ते देखा। कुछ ही पलों में वे कुत्ते घोंसले पर टूट पड़े। लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए एक कुत्ते को जोर से धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। तभी दूसरा कुत्ता उस पर झपटा, लेकिन उसी वक्त बड़ा गिद्ध वापस लौट आया और उसने उस कुत्ते को जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर भी एक और कुत्ता हमला करने आ गया। लड़के ने समझदारी दिखाते हुए पास पड़ी लकड़ी उठाई और उस पर वार करके उसे भी भगा दिया। खतरा तो टल गया, लेकिन घोंसले के छोटे बच्चे बच नहीं सके। अब लड़के के पास रुकने का समय नहीं था। तभी ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी और उसका स्पेस सूट फिर से सफेद पड़ गया। थकान और जमा देने वाली सर्दी ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, किसी अनजान ताकत ने उसे खींचकर एक गड्ढे में गिरा दिया। जब वो दोबारा होश में आया तो उसने खुद को पेड़ों की शाखाओं के नीचे सुरक्षित पाया। बाहर निकलकर उसने देखा कि वही गिद्ध उसके पास पड़ा था। उसने अपने पंखों से लड़के को ठंड से बचाकर रखा था, लेकिन खुद ठंड सहते सहते उसकी